कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आइए, बहुत ही शानदार प्रसंग, बच्चों का मनोविज्ञान। ये बहुत ही हटकर प्रसंग है जो कि सभी को बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही सरल तरीका लेकर आए हैं। शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर जाएं और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। जब बच्चा विद्यालय जाता है उस समय वह अपने घर परिवार से तैयार होकर विद्यालय निकलता है। विद्यालय जाकर उसे विद्यालय की गतिविधियों में शामिल होना पड़ता है। जैसे पहले वो जाकर प्रार्थना सभा में जाता है, वहाँ जाने पर प्रार्थना वगैरह बोलता है और उसमें भी उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए जाते हैं, उनका जवाब देता है। कभी लेट आने पर, कभी गणवेश में नहीं जाने पर उसे दंडित भी किया जाता है। जहाँ उसे पढ़ाया लिखाया जाता है और समझाया भी जाता है, साथ ही साथ उसका अच्छी व बुरी बातें भी सुनने को मिलती हैं। बच्चा अपने आप में सामंजस्य बना पाता है। यह विद्यालय परिवार का और उसके साथ व्यवहार व घर के अपने परिवार का व्यवहार इसका जिम्मेदार होता है, क्योंकि विद्यालय में बच्चा पूरे दिन का लगभग चौथाई भाग रहता है, शेष समय वह घर पर ही बिताता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि घर के सदस्यों के साथ उसका सामंजस्य किस तरह का है, यह महत्वपूर्ण होता है। बच्चे को भी सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जो कि अपने माँ बाप के, भाई बहनों के कार्य में सहयोग करता रहे, घर में अपने घर वालों के कार्य में सहयोग करे। उसके साथ साथ घर वालों को भी उस बच्चे के साथ सहयोगपूर्ण वातावरण देना चाहिए, क्योंकि बहुत सी मांग बच्चे की भी होती है जिसमें घर वालों के सहयोग की आवश्यकता होती है, जिससे उसमें सामंजस्य का गुण विकसित हो सके। हर उम्र के विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। अधिकांशतः देखा जाता है कि बच्चा जो करता है उसके लिए उसे ज़्यादातर नेगेटिव बातें ही सुनने को मिलती हैं। सकारात्मक बातें, अच्छी बातें या उत्साहवर्धन की बातें उसको सुनने को बहुत कम मिलती हैं। उन बातों को सुनने के लिए वह तरस जाता है। तो मैं अभिभावकों से भी निवेदन करता हूं कि उससे नकारात्मक बातें नहीं करें, उससे बहुत सारी शाबाशी की भी बातें करें। वो निश्चित रूप से आपके सामंजस्य के अंतर्गत आने का प्रयास करेगा। उसके पश्चात बात आती है कि वह बच्चा जब विद्यालय जाता है तो विद्यालय में बच्चे को दोषी ठहराया जाता है। आमतौर पर जितने भी अध्यापक होते हैं ज़्यादातर बच्चों को डांटते रहते हैं, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया। इस तरह की बातें बच्चों को नकारात्मकता की ओर ले जाती है। उन्हें लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, जबकि उन्हें ये कहना चाहिए कि बेटा तुम ऐसा कर सकते हो, आवश्यक रूप से करो। तो निश्चित रूप से बच्चा वह काम करने की कोशिश करेगा। अब बात आती है कि विद्यालय में अध्यापक और घर में अभिभावक मिलकर ही बच्चे का सामंजस्य बना सकते हैं और बच्चे को अपने लक्ष्य तक पहुँचा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे की सारी जानकारी अध्यापक के पास होनी चाहिए। और विद्यालय में अध्यापक के पास सारी जानकारी कब होगी? जब अभिभावक और अध्यापक का संपर्क होगा। अभिभावक का दायित्व बनता है कि बच्चे से संबंधित सारी जानकारी अध्यापक को दे, और अध्यापक का दायित्व बनता है कि अभिभावक से बच्चे से संबंधित सारी जानकारी ले, जिससे उसके विकास में वह काम आ सके। इसके लिए विद्यालयों में अध्यापक अभिभावक संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है। कहीं औपचारिक होती है, कहीं उसका वास्तविक प्रयोग किया जाता है, लेकिन कई जगह पर यह होना भी चाहिए। अध्यापक बच्चे के घर जाकर संपर्क करे, उससे संबंधित समस्याओं का, उसकी आदतों का, उसके इंटरेस्ट का, वह किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, इन सारी बातों की जानकारी ले, जिससे बच्चे के विकास के लिए अध्यापक को आसान तरीका मिल सके और अभिभावक भी अपनी पूरी जानकारी अध्यापक को दे सके। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जब तक हमारे पास जानकारी किसी बच्चे की नहीं होगी, तब तक हम उस बच्चे के व्यवहार को किसी भी तरह से कुशलता से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छी तरह से कुशलता से ट्रीट करने के लिए हमको निश्चित रूप से बच्चे के घर वालों की और बच्चे की सभी जानकारियाँ होना आवश्यक है, जिससे उसके व्यवहार का आकलन करके हम उसके साथ व्यवहार कर सकें। तो ये दोस्तों, बच्चों की सामंजस्य की एक बहुत ही सरल तरीका मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। अन्य मुद्दों पर जो कि बच्चों से संबंधित होंगे, हम आगे आपको वीडियो देते रहेंगे। तब तक मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आवश्यक जानकारी समय पर मिल सके और आप उस लाभ से वंचित नहीं हों। आपको निश्चित रूप से वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि बच्चे हर घर में हैं और बच्चों का उज्जवल भविष्य हर अभिभावक देखना चाहता है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।